आज हम लोग आवेश वाहकों की गतिशीलता के बारे में पढ़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र ई में आवेश वाहक यदि अनुगमन वेग वीडी अर्जित कर लेता है तो अनुगमन वेग वीडी तो वीडी और ई के अनुपात को वीडी बटे ई को आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू कहा जाता है। तो म्यू बराबर हो जाता है वीडी बटे ई। अब इसको ई नीचे तो एकांक भी लगाकर बोल सकते हैं, तो ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से लिखा जाता है। म्यू का मात्रक हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड वेग है, इसका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये लिख लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड वोल्ट। इसको अगर ऊपर लाएं तो v की पावर -1 या s की पावर -1 हो जाएगा। यह अगर वैसे लिखना है तो मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट बटे सेकंड होता है। अब हम लोग एक ये अर्धचालक पदार्थ का एक ब्लॉक है, इसमें हम लोग इसमें वैद्युत चालन समझेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कारण होता है। तो हम लोग अर्धचालक पदार्थ के बारे में पढ़ चुके, पहले कहा गया है, समझाया गया थोड़ा सा। अर्धचालक पदार्थ में दो तरह के आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनावेश की भांति व्यवहार करने वाले आवेश वाहक होते हैं जिनको कोटर कहा जाता है। और दोनों विपरीत दिशा में, क्योंकि एक धनावेश की तरह व्यवहार करता है, एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेश है, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक एल लंबाई और कैपिटल ए क्षेत्र अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का एक ब्लॉक है, एक गुटका है, टुकड़ा है अर्धचालक पदार्थ का, जिसके सिरों पर एक बैटरी से वी विभवांतर लगाया गया है। तो बैटरी वी विभवांतर लगाने के कारण इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर वी बटे एल हो जाएगा, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो जाएंगे और अनुगमन वेग से चलने लगेंगे। तो यदि हम ये अब दोनों ही देखिए, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा भी वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगी और कोटरों के कारण भी अर्थात दोनों ही आवेश वाहकों के कारण वैद्युत धारा एक ही दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, प्लस से माइनस की ओर। अब यदि ये मान लें कि इस अर्धचालक पदार्थ के टुकड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व Ni है और कोटर घनत्व NH है, अर्थात एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne और एकांक आयतन में कोटरों की संख्या NH है, तो इनके कारण धारा IE व IH हो, तो कुल धारा ब्लॉक में कुल धारा हो जाएगा I बराबर IE प्लस IH। अब यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग V ले लें और कोटर का अनुगमन वेग VH ले लें तो IE बराबर हो जाएगा यानी AEVE और IH बराबर हो जाएगा NHAEVH। ये दोनों वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के संबंध से आ जाएगा। अब इन IE और IH के मान ऊपर रख लेंगे I वाले फार्मूले में। तो जब I वाले फार्मूले में यहाँ रख लेंगे तो ये आ जाएगा फार्मूला। इसमें A और E कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा। अब यहाँ पर हम धारा घनत्व निकालते हैं, तो A को नीचे भगा लेते हैं, तो धारा घनत्व J बराबर होता है I बटे A, तो I बटे A बराबर आ जाएगा, केवल यहाँ बचेगा E NEVE प्लस NHVH हो जाएगा। अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर लेते हैं, अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ किसी भी पदार्थ के भीतर किसी बिंदु पर, जैसे कि धारा घनत्व की परिभाषा दी गई थी, उसी तरह किसी पदार्थ के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। इसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। तो ये E बटे J जो किसी पदार्थ के भीतर ये जो रेशियो है, ये अनुपात है, उसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। और यह उस पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है। पदार्थ बदलेगा तभी ये E बटे J का रेशियो बदलता है, वरना पदार्थ न बदलने पर E बटे J हमेशा एक ही रहता है। तार चाहे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, मोटा पतला, लेकिन रो नहीं बदलता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता सेम रहती है, E बटे J उसमें बराबर रहता है हमेशा। अब तो रो बराबर हो जाएगा E बटे J, और फिर इसको फिर एक तरह से डिफाइन किया गया, तो 1 बटे रो अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इसके व्युत्क्रम को कहा जाता है विशिष्ट चालकता या विशिष्ट वैद्युत चालकता कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और सिग्मा से लिखते हैं तो सिग्मा बराबर 1/रो। अब रो की जगह वैल्यू रख देते हैं तो ये J अपान ही आ जाता है। अब ये J का मान यहाँ से रखते हैं आके, तो सिग्मा बराबर आ जाता है E यानी VE प्लस NHVH बटे E को दोनों के नीचे अलग अलग कर लिए इस तरह से। अब ये जो लिखा है VE बटे H, इसको हम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहेंगे, यानी इसके इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहेंगे। और ये जो लिखा है VH बटे E, इसको कहेंगे हम
कोटर की गतिशीलता, तो दोनों को यहाँ पर म्यू ई और म्यू एच से लिख लेंगे, तो ये हो जाता है उसमें। तो किसी भी अर्धचालक पदार्थ के किसी टुकड़े की जो विशिष्ट चालकता है वो ई स्मॉल ई ब्रैकेट में यानी वी प्लस एन एच वी एच होती है, अर्थात विशिष्ट चालकता इलेक्ट्रॉन व कोटर के घनत्व पर निर्भर करती है। तो ये याद रखना है। और एक बात और याद रखना है कि ये जो म्यू ई है वो म्यू एच से अधिक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है वो कोटरों की गतिशीलता से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज मूव करते हैं कोटरों की तुलना में।